चलिए ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। लेकिन इस समय भारतीय बाजार बढ़िया मूड, 18,000 के माउंट को क्लाइम करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हम उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल को, ऐतिहासिक स्तरों को ब्रीच करने के बाद रैली फिजल आउट हुई हो। हम उसके ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो 18,030 के लेवल्स पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 3/4% से ज्यादा की मजबूती, ज्यादा का उछाल। इनफैक्ट सेंसेक्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का अपटिक दिखाता हुआ और आज मोमेंटम को लीड किया उस लेगार्ड पॉकेट ने जो बाजार की सबसे बड़ी हैवी वेट है, बैंक्स। 1.5% निफ्टी बैंक इस समय मजबूती दिखाता हुआ 650 पॉइंट के उछाल के साथ उस पॉकेट में कामकाज होता है। और मार्केट ब्रेथ भी बढ़िया, एडवांसेस के फेवर में, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 5 और 3 का रेशियो है, 5 गेनर्स के सामने 3 लूजर्स। लेकिन पहले गाबा सर स्क्रीन पर आएंगे। गाबा सर हाय, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है मार्केट? 18,000 के ऊपर बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट कर रहे हैं सर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। 18,000 तो पार हो ही गया, अब की बार 20,000। सिंपल एज दैट। 18 के बाद 19 नहीं होता, 19 के नहीं 20 होगा डायरेक्टली। ऐसा क्यों? 19 ऑड नंबर है इसीलिए क्या? ऑड नंबर है, करेक्ट। अब तो 20,000 के चक्कर होना चाहिए और कुछ नहीं, उससे कम होगा नहीं। अब डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। प्रॉब्लम है कि कितनी डिप्स मिलती है। सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग डिप्स है 17,900 के आसपास। अगर वहां तक मिलती है तो बहुत ही अच्छा, जो भी होगा कॉल्स ले लीजिए। अक्टूबर एंड सीरीज का हो सकता है, शायद दिवाली के मुहूर्त के दिन शायद 20,000 देखने को मिलते। कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिप्स खरीदना चाहिए, ये बात तो पक्की है। आप तो मतलब जोर शोर से 20,000 का बिल्कुल बजा रहे हो सर, स्क्रीन पे दिख रहा है मतलब आपको। चलो आप बोलते तो 19 कर देता हूं। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप 20 सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, 20 ज्यादा अच्छा लगता है। 20 तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। 18 से 20 में कुछ फर्क नहीं है, 10% ही है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, आप फ्राइडे को वो आप कह रहे थे इस तेजी को मैं 18,000 की मंथली कॉल के साथ राइड कर रहा हूं। वो तो एकदम सटीक पड़ी कॉल, क्योंकि आपने कहा था 18,000 इवेंचुअली आपको नजर आ रहा आएगा, वो आ गया सर। तो अभी वीकेंड पे राइड करी थी वो कॉल्स, बुकआउट करा अभी या नहीं करा? नहीं, बुकआउट कर लिया, या बुकआउट कर लिया। अब फिर देखूंगा अब कहां पर मिलता है, लोअर लेवल से खरीदूंगा। फिर कुछ पोजीशंस होती हैं, क्या ट्रेड करना चाहिए, बाई जोन और सेल जोन, उसी में ट्रेड करना चाहिए। डिप्स एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, ऊपर आया बेच दो, नीचे आया खरीदो बेच दो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, ये एक सिलसिला चलना चाहिए। तो इस समय पकड़ के बैठेंगे। हाँ, नहीं ठीक है, तो इस समय आपका बाय जोन है 17,900 के करीब डिप्स मिले तो खरीदना है। बिल्कुल। और 18,000 के ऊपर छोड़ना है। हाँ, तो छोड़ सकते हैं, फिर नीचे आएगा फिर खरीदे, फिर ऊपर बेचे। पर वो मौका नहीं देता, चलता है तो ऐसा चलता है कि ऐसा लगता है पछतावा नहीं लगता है पीछे स्क्रीन को देखकर। नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन वो अक्कड़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं 20 के पहले बेचूंगा नहीं, वो अक्कड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बेचने का, और खरीदारी की आदत लगनी चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, अब डिप्स में खरीदना है, कॉल के थ्रू राइड करना है, अक्टूबर वाले एंड वाला कॉल लेना है, तो कौन सा लिया जाए? 18,000 के उसके ऊपर वाला पकड़ लिया जाए? कोई 18,200 18,500 तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर आउट ऑफ बाउंड्स है। 18,100, 18,200, 18,300, ये 100 पॉइंट तेज करते रहिए। तो अभी 18 डिप्स में 18,100 का कॉल पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपका फार्म हाउस कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, बिल्कुल। बहुत ठंड थी और बारिश भी बहुत थी। हाँ, बारिश तो हुई, कल हुई। हाँ, वहां पर बहुत ही बारिश। बढ़िया है। चलिए गावा सर, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से समझाने के लिए मार्केट्स को। अब जरा स्क्रीन पे लेकर आइए डॉक्टर साहब, वो आईडीबीआई कैपिटल के आईटी सेक्टर लीड एनालिस्ट देवांग भट्ट साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और जरा स्क्रीन पे डॉक्टर साहब टीसीएस का स्टॉक इंट्राडे चार्ट खोल के लाइएगा। तो गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, वो क्लियर कट इंडिकेशंस थे। वीकेंड में आपने बधेरे लोगों की एनालिसिस आती हुई देखी होगी कि एक मिस था, और इस रिजल्ट से पहले हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होता हुआ देखा था, इस होप में कि शायद फर्दर लेग्स होंगे टीसीएस में इस रैली के। पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट स्क्रीन में प्ले आउट होता हुआ, जिन्होंने लिया था शायद माल छोड़ा है। तो 6.25% की कमजोरी के साथ टीसीएस अपने नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ। जो ऑपरेशनल मिस था वो डॉलर आए जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी उसमें मिस, मार्जिन जितना एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया। और कहने के लिए 2 और रीजंस आ गए उसमें। एक तो डील का मोमेंटम जो है थोड़ा सा लूज आउट हो रहा है, लास्ट 2 क्वार्टर्स से ये 3rd क्वार्टर हो गया, हर क्वार्टर थोड़ा सा डिप आता चले जा रहा है। और कहा जा रहा था सप्लाई साइड इशू सबसे बेहतर टीसीएस मैनेज कर रहा है, पर इस बार का एट्रिशन नंबर एक और चिंता की बात, 11% के ऊपर वो एट्रिशन परसेंटेज जाता हुआ नजर आया। तो कुछ कंसर्न्स थे, पर ऑन द फ्लिप साइड कमेंट्री अभी भी अच्छी है मैनेजमेंट की, जो हायरिंग प्लान्स हैं वो एग्रेसिव हैं, और आईटी स्वीट स्पॉट में
लोग लैच ऑन करते रहते हैं रह के। तो ऐसे में अप्रोच कैसे करना है स्टॉक को, पहले समझ ले रहे हैं नंबर्स। तो भट्ट साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन से एक मिस था या नहीं था तो कितना मिस था? भट्ट साहब की लाइन कट गई है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, डॉक्टर साहब मैनेजमेंट जुड़ गए क्या? तो एक काम करते हैं, भट्ट साहब से अगर अब समय रहा तो शो के एंड में बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट को स्क्रीन पे दिखाइए। धानुका एग्रीटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर एम के धानुका साहब जुड़ते हुए। धानुका साहब स्वागत है, और बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। धानुका एग्रीटेक हम सब जानते हैं लीडिंग एग्रोकेमिकल्स कंपनी, लेकिन आज बातचीत करने की वजह यह थी कि वीकेंड पे एक न्यूज पे आया डेवलपमेंट रिपोर्ट के इन्होंने एक्सचेंजेस को कि इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करा है आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन नाम की कंपनी के साथ। तो ये लोग ड्रोन सेक्टर में नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे और उससे एग्रीकल्चरल सेक्टर